अगर आप चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज शायद आपको भी इरिटेट करती होगी। एआई से कंटेंट लिखवाओ, फिर उसे कॉपी करो, वर्ड में पेस्ट करो, फॉर्मेटिंग ठीक करो और फिर पीडीएफ बनाओ। यानी काम आसान होने की जगह कई बार लंबा हो जाता है। लेकिन अब गूगल जेमिनी में ऐसा फीचर आ गया है जो इस पूरे प्रोसेस को बदल सकता है। अब जेमिनी सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि सीधे आपके लिए पीडीएफ, वर्ड फाइल, एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन जैसी फाइल्स भी तैयार कर देगा। मतलब आइडिया से लेकर रेडी फाइल तक पूरा काम अब एक ही जगह पर हो सकता है। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल गूगल ने जेमिनी में नया फाइल जनरेशन फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब यूजर सीधे चैट्स के अंदर प्रॉम्प्ट देकर पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल यानी डॉक्स, एक्सेल शीट यानी गूगल डॉक्स शीट, स्लाइड्स और कई दूसरे फॉर्मेट्स जनरेट कर सकते हैं। यानी अब आपको अलग अलग ऐप्स में जाकर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेमिनी खुद फॉर्मेटेड फाइल तैयार करके डाउनलोड ऑप्शन कर देगा। अब सवाल ये फीचर काम कैसे करेगा? मान लीजिए आपको ऑफिस प्रेजेंटेशन बनानी है। पहले आपको पॉइंट्स लिखने पड़ते थे, फिर पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स खोलकर मैनुअली स्लाइड्स बनानी पड़ती थी। लेकिन अब आप जेमिनी को बस प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे एआई पर 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाओ और जेमिनी खुद प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली बोल सकते हैं रिमोट वर्क ट्रेंड्स पर 2 पेजेस पीडीएफ रिपोर्ट बनाओ। जेमिनी कंटेंट जनरेट करके उसे प्रॉपर फॉर्मेटेड पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर आपको एक्सेल फाइल चाहिए, जैसे मंथली बजट ट्रैकर, खर्चों की शीट या सेल्स रिपोर्ट, तो जेमिनी वो भी बना सकता है। उसमें फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर्ड कॉलम्स तक ऐड किए जा सकते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेमिनी सिर्फ प्लेन टेक्स्ट फाइल नहीं बनाता बल्कि फॉर्मेटिंग भी करता है। हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, सेक्शंस, टेबल्स, ये सब ऑटोमेटिकली अरेंज किए जा सकते हैं। गूगल के अकॉर्डिंग सपोर्टेड फॉर्मेट्स में पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्स, शीट, स्लाइड्स, सीएसवी, टेक्स्ट, मार्कडाउन और आरटीएफ जैसे कई फाइल्स टाइप्स शामिल हैं। हालांकि यहाँ एक लिमिटेशन भी है। अभी डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी पीपीटी एक्सपोर्ट सपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन यूजर्स गूगल स्लाइड्स में फाइल एक्सपोर्ट करके उसे पीपीटी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब सोचिए इसका फायदा किन लोगों को सबसे ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स, नोट्स, प्रेजेंटेशंस जल्दी बना सकेंगे। ऑफिस यूजर्स रिपोर्ट्स और स्प्रेडशीट्स जल्दी तैयार कर पाएंगे। कंटेंट क्रिएटर्स स्क्रिप्ट्स और प्लानिंग डॉक्स बना पाएंगे और स्मॉल बिजनेस यूजर्स इनवॉइसेस, बजट शीट्स और डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली जनरेट कर सकेंगे। मतलब जेमिनी धीरे धीरे सिर्फ चैटबॉट नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी टूल बनने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। जितना डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे आउटपुट उतना बेहतर मिलेगा। अगर आप सिर्फ रिपोर्ट बनाओ लिखेंगे तो रिजल्ट बेसिक होगा, लेकिन अगर आप टॉपिक, लेंथ, टोन और स्ट्रक्चर डिटेल बताएंगे तो फाइल ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगी। गूगल ने ये फीचर ग्लोबली रोल आउट करना शुरू कर दिया है और ये जेमिनी ऐप और वेब यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल होगा। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट छोटा नहीं है, क्योंकि एआई टूल्स अब सिर्फ आंसर्स देने वाले चैटबॉट्स नहीं रह गए बल्कि धीरे धीरे एक्चुअल वर्क टूल्स बनते जा रहे हैं। और जेमिनी का ये नया फीचर उसी डायरेक्शन में बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में गूगल इसमें डायरेक्ट पीपीटी एक्सपोर्ट, एडवांस टेम्पलेट्स और ज्यादा कस्टमाइजेशन जैसे फीचर्स भी जोड़ता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और क्रिएटर्स तीनों के लिए ये फीचर काफी टाइम सेविंग साबित हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।